लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स, बंदे का नाम है जोरावर। एंड आज मैं बहुत ही शानदार वाक्य है बोल दे रहा हूँ, और ऐसा वाक्य जो मतलब कह सकता हूँ कि एक वाक्य के पल पर आपको हज़ारों वाक्य या लाखों वाक्य जगह बुलवाते हैं। कैसे? जैसे कि अपन कह सकते हैं कि अपन बोलते हैं कि मुझे जाना पड़ा। क्या बोलते हैं? मुझे जाना पड़ा। ठीक है जी। और इंग्लिश में कह सकते हैं कि आई हैड टू गो। क्या बोलते हैं? आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। अब इसमें क्या है कि आपको है ना आई हैड टू, यह आपको लगातार बोलना है। क्या बोलना है? आई हैड टू। और उसके बाद जो क्रिया है लास्ट में गो, मतलब कि जाना, तो उसे आप देखिए रिप्लेस करेंगे, मतलब कि आई हैड टू है, लगातार बोलना है। क्या बोलना है? आई हैड टू। उसके बाद आप कोई भी क्रिया है लगा सकते हैं, कोई भी वर्ब है लगा सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में। किस में? फर्स्ट फॉर्म में, मतलब कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप कोई भी वर्ब है यूज़ कर पाएंगे। और बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और मान लीजिए कि उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा हो तो आप आगे लगा सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट है या कुछ और भी ब्ला ब्ला। तो अपन कह सकते हैं कि मतलब आई हैड टू गो है, तो हम कह सकते हैं कि आई हैड टू का मतलब होता है कि मुझे मतलब कोई क्रिया है करनी पड़ी या करना पड़ा कोई काम। तो जो भी क्रिया है, कौन सी क्रिया करनी पड़ी, आगे आप लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से। या हम कह सकते हैं कि मुझे बताना पड़ा, आई हैड टू टेल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू लाई। या अपन कह सकते हैं कि मुझे सोचना पड़ा, आई हैड टू थिंक। मुझे चिंता करनी पड़ी, आई हैड टू वरी। या अपन कह सकते हैं कि मुझे जल्दी निकलना पड़ा, आई हैड टू लीव अर्ली, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे प्यार करना पड़ा, आई हैड टू लव, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे शादी करनी पड़ी, आई हैड टू मैरी। या अपन कह सकते हैं कि और क्या बोल सकते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी पड़ी, तो आप कह सकते हैं आई हैड टू स्टडी, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू स्टडी है, या बोल सकते हैं कि आई हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ा। या अपन कह सकते हैं कि मुझे पढ़ाना पड़ा, तो आई हैड टू टीच, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि मुझे सुनना पड़ा, आई हैड टू लिसन, या आई हैड टू हियर। या बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक टू यू, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन बोलते हैं कि मुझे बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोलते हैं कि मुझे डांस करना पड़ा, आई हैड टू डांस। या अपन कह सकते हैं कि मुझे खेलना पड़ा, तो आप कह सकते हैं कि आई हैड टू क्या बोल सकते हैं, आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा। इसमें कोई भी मजबूरी है वो आप देख पा रहे हैं कि मजबूरी का भाव है कि नहीं? बिल्कुल मजबूरी थी, मुझे वो काम करना पड़ा। तो अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू, हम कह सकते हैं कि आस्क, मुझे पूछना पड़ा। या अपन कह सकते हैं कि मुझे सोना पड़ा, आई हैड टू स्लीप। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब बैठना पड़ा, आई हैड टू सिट डाउन, मुझे खड़ा होना पड़ा, आई हैड टू स्टैंड अप। या अपन कह सकते हैं कि मुझे उठना पड़ा, आई हैड टू गेट अप, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन बोलते हैं कि मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट, मुझे पीनी पड़ी, मुझे पीना पड़ा, आई हैड टू ड्रिंक, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि मुझे मतलब और क्या बोल सकते हैं कि मुझे देना पड़ा, आई हैड टू गिव, मुझे लेना पड़ा, आई हैड टू टेक, कह सकते हैं बिल्कुल। और या बोल सकते हैं कि मुझे इंतज़ार करना पड़ा, तो आप कह सकते हैं आई हैड टू वेट। क्या बोल सकते हैं? आई हैड टू वेट, मुझे इंतज़ार करना पड़ा। मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, मुझे निवेदन करना पड़ा, मुझे अनुरोध करना पड़ा, आई हैड टू रिक्वेस्ट, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि मुझे मतलब आई हैड टू फक, मुझे फक करना पड़ा, है कि नहीं? बिल्कुल, ये भी वर्ब है, आप बोल सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू मतलब किस, मुझे किस करना पड़ा, मुझे ठीक है चुम्मा लेना पड़ा। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मुझे हिलना पड़ा, आई हैड टू मूव, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे लड़ना पड़ा, आई हैड टू फाइट, कह सकते हैं डेफिनेटली। मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी, आई हैड टू वॉच, आई हैड टू लुक, कुछ भी। या मुझे मिलना पड़ा, आई हैड टू सी, या आई हैड टू मीट, मुझे मिलना पड़ा। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मुझे टाइप करना पड़ा, आई हैड टू टाइप। या अपन कह सकते हैं कि मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट, कह सकते हैं डेफिनेटली, मुझे लिखना पड़ा। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब बाकी अपन कह सकते हैं कि मुझे समझना पड़ा, तो आप कह सकते हैं आई हैड टू अंडरस्टैंड। या अपन कह सकते हैं आई हैड टू कॉम्प्रीहेंड, मुझे समझना पड़ा। या अपन कह सकते हैं कि मुझे पागल होना पड़ा, आई हैड टू
गो मैड, आई हैड टू गो मैड। या आप कह सकते हैं आई हैड टू गेट मैड, मुझे पागल होना पड़ा। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू बी मैड, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं, मुझे पागल होना पड़ा। और बनना पड़ा, एक होना पड़ा अलग अलग चीज़ है। तो मुझे पागल होना पड़ा, आई हैड टू बी मैड, मुझे पागल बनना पड़ा, आई हैड टू गो मैड, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू, हम कह सकते हैं कि मुझे दिखाना पड़ा, आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा। या अपन कह सकते हैं कि मुझे लोगों को एजुकेट करना पड़ा, आई हैड टू एजुकेट पीपल, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे बताना पड़ा, हो गया आई हैड टू टेल, मुझे उनको बताना पड़ा, आई हैड टू टेल देम। और या हम कह सकते हैं कि मुझे बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक, मुझे अपन कह सकते हैं कि कहना पड़ा, हो गया। और या हम कह सकते हैं कि मुझे सोचना पड़ा, आई हैड टू थिंक, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम बोल सकते हैं कि मुझे हाथ मिलाना पड़ा, आई हैड टू शेक हैंड्स। या अपन कह सकते हैं कि मुझे गाड़ी चलानी पड़ी, आई हैड टू ड्राइव। या आप कह सकते हैं कि मुझे बाइक चलानी पड़ी, आई हैड टू राइड, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि मुझे खरीदना पड़ा, तो आई हैड टू बाई या आई हैड टू परचेज, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि आई हैड टू बाई या परचेज। या अपन बोल सकते हैं कि आई हैड टू, हम कह सकते हैं कि आई हैड टू सेल, मुझे बेचना पड़ा, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि मुझे डी के मतलब कानाफूसी करनी पड़ी, तो आई हैड टू विस्पर, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे सीटी बजानी पड़ी, तो आई हैड टू ब्लो ए विसल, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे कह सकते हैं कि आँख मारनी पड़ी, आई हैड टू विंक, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि मुझे तैयार होना पड़ा, आई हैड टू गेट रेडी, कह सकते हैं बिल्कुल। या कह सकते हैं कि आई हैड टू बी रेडी, ऐसा भी बोल सकते हैं। और मुझे कि तैयार होना पड़ा। और या अपन गेट रेडी है ज़्यादा बोलते हैं कि तैयार मतलब होना। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मुझे समझना पड़ा, तो आई हैड टू अंडरस्टैंड, कह सकते हैं बिल्कुल, मुझे समझना पड़ा। या अपन कह सकते हैं कि अपन बोलते हैं कि मुझे समझाना पड़ा, क्या बोल सकते हैं, मुझे समझाना पड़ा, आई हैड टू एक्सप्लेन। या अपन कह सकते हैं कि मुझे, अपन बाकी कह सकते हैं कि इंतज़ार करना पड़ा, तो कह सकते हैं आई हैड टू वेट, मुझे इंतज़ार करना पड़ा। मुझे कह सकते हैं कि जाना पड़ा, आई हैड टू गो, हो गया, मुझे आना पड़ा, मुझे निकलना पड़ा। या हम कह सकते हैं कि मुझे, बाकी क्या बोल सकते हैं, मुझे ठीक है रोकना पड़ा, आई हैड टू स्टॉप, मुझे शुरू करना पड़ा, आई हैड टू स्टार्ट। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब दौड़ना पड़ा, आई हैड टू रन, मुझे ठीक है पकड़ना पड़ा, आई हैड टू कैच। या अपन कह सकते हैं कि मुझे ठीक है धोखा देना पड़ा, आई हैड टू डिसीव, मुझे ठीक है हत्या करनी पड़ी, आई हैड टू मर्डर, आई हैड टू किल, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे हमला करना पड़ा, आई हैड टू अटैक। या अपन कह सकते हैं कि मुझे, बाकी क्या बोलते हैं, मुझे ठीक है श्रृंगार करना पड़ा, आई हैड टू मेकअप। या अपन कह सकते हैं कि मुझे ठीक है यूज़ करना पड़ा, आई हैड टू यूज़। मुझे कह सकते हैं कि चलना पड़ा, आई हैड टू वॉक, मुझे ठीक है दौड़ना है, आई हैड टू रन, हो गया। और या हम कह सकते हैं कि मुझे मतलब हंसना पड़ा, आई हैड टू लाफ, मुझे रोना पड़ा, आई हैड टू वीप या क्राई, मुझे चिल्लाना पड़ा, आई हैड टू साउट, कह सकते हैं बिल्कुल, आई हैड टू साउट। या अपन कह सकते हैं कि, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू साउट है। या हम कह सकते हैं कि आई हैड टू, अपन बोल सकते हैं कि आई हैड टू बिलीव, मुझे विश्वास करना पड़ा, आई हैड टू ट्रस्ट, मुझे विश्वास करना पड़ा, ये भी कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा, है कि नहीं, बिल्कुल हो गया। या अपन कह सकते हैं कि मुझे ठीक है मतलब यूँ हग करना पड़ा, आई हैड टू हग, ठीक है जी। हिंदी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सबको मतलब ज़रूरत ठीक है पड़ती है, बट मैं इंग्लिश वाले की बात कर रहा हूँ कि आई हैड टू हग, कि मुझे हग करना पड़ा, मतलब कि वो क्या बोलते हैं हग करना, यूँ गले मिलना या गले लगना, ठीक है जी, आलिंगन करना, वो तो वो करना पड़ा। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू लाई, हो गया, मुझे झूठ बोलना पड़ा। या हम कह सकते हैं कि मुझे सिद्ध करना पड़ा, ये अपन कई बार बोलते हैं, आई हैड टू प्रूव। या अपन कह सकते हैं कि मुझे ठीक चेंज करना पड़ा, आई हैड टू चेंज, मुझे हटाना पड़ा, आई हैड टू रिमूव, मुझे मिटाना पड़ा, आई हैड टू डिलीट, कह सकते हैं बिल्कुल। मुझे ठीक सेव करना पड़ा, आई हैड टू सेव, मुझे ठीक रक्षा करनी पड़ी, आई हैड टू प्रोटेक्ट, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि मुझे प्रपोज करना पड़ा, आई हैड टू प्रपोज, मुझे डेट करना पड़ा, डेट करनी पड़ी, आई हैड टू डेट, कह सकते हैं बिल्कुल। या आप कह सकते हैं कि आई हैड टू, आप कह सकते हैं कि मतलब आई हैड टू कन्फ्यूज़, मुझे कन्फ्यूज़ करना पड़ा, ठीक है जी, बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि आई हैड टू हाइड, मुझे छुपाना पड़ा, कह सकते हैं बिल्कुल।
या आप बोल सकते हैं कि मुझे मदद करनी पड़ी, आई हैड टू हेल्प, कह सकते हैं बिल्कुल। या आप बोल सकते हैं कि मुझे खर्चना पड़ा, तो आप कह सकते हैं कि आई हैड टू स्पेंड, कह सकते हैं बिल्कुल। या आप बोल सकते हैं कि आई हैड टू फूल, मुझे मूर्ख बनाना पड़ा, ठीक है जी बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे सोचना है, चिंता करनी, मुझे चिंता करनी पड़ी, आई हैड टू वरी, ये भी हो गई। और या अपन कह सकते हैं कि मुझे, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, आई हैड टू एक्सेप्ट, मुझे खारिज करना पड़ा, आई हैड टू रिजेक्ट, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि रिजेक्ट है, या हम कह सकते हैं कि मुझे अटेंड करना पड़ा, आई हैड टू अटेंड, कोई भी है, कोई भी लगा सकते हैं आगे कि मतलब मुझे शादी अटेंड करनी पड़ी, आई हैड टू अटेंड मैरिज, मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, आई हैड टू अटेंड द मीटिंग, कह सकते हैं बिल्कुल। मुझे फंक्शन डे के अटेंड करना पड़ा, आई हैड टू अटेंड द फंक्शन, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू अटेंड द पार्टी, मुझे पार्टी अटेंड करनी पड़ी, मुझे पार्टी में उपस्थित होना पड़ा, आप कुछ भी कह सकते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू, हम कह सकते हैं कि आई हैड टू मतलब गाइड, मुझे गाइड करना पड़ा, ठीक है जी बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू एजुकेट, मुझे मतलब ठीक है एजुकेट करना पड़ा, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए हैं, ठीक है जी बिल्कुल। तो या आप बोल सकते हैं आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलना पड़ा, ठीक है जी बिल्कुल। मुझे याद करना पड़ा, आई हैड टू रिमेंबर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। आई हैड टू सेलिब्रेट, मुझे ठीक है जश्न मनाना पड़ा, मुझे सेलिब्रेट है करना पड़ा, मतलब कि मनाना पड़ा कुछ भी। और तो आप कुछ भी बोल पाएंगे, कुछ भी लगा पाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए हैं, ठीक है जी बिल्कुल। तो देखो आप आई हैड टू अप्लाई, आई हैड टू मतलब कह सकते हैं कि पुट, आप कुछ भी लगा सकते हैं कि अप्लाई मतलब लागू, मतलब वो लागू करना या मतलब लगाना, मुझे कुछ भी अप्लाई करना पड़ा, है कि नहीं बिल्कुल। तो आई होप मतलब समझ गए हैं, मुझे उम्मीद करनी पड़ी, आई हैड टू होप। तो क्रिया आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी यूज़ कर पाएंगे। तो जितने क्रिया आप जानते हैं उतने वाक्य आप बना पाएंगे। और उसके बाद लास्ट में भी आप है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो कई बार लगा सकते हैं, कई बार हटा सकते हैं। कई बार एक ऑब्जेक्ट उठ के 10 बार, 12 बार, 50 बार, 100 बार चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं बिल्कुल। जैसे अपन एक वाक्य ले सकते हैं कि मुझे जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो। अब इसमें देखो आप वाक्य है मतलब हज़ारों वर्ब है, तो आप बना लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा आप देख लो कि मतलब इसको मतलब बढ़ा सकते हैं कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैड टू गो देयर, कह सकते हैं बिल्कुल। तो देखो इसी वाक्य पर 2 वाक्य हो गए। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब अकेला जाना पड़ा, आई हैड टू गो अलोन, कह सकते हैं बिल्कुल। तो ये दूसरा वाक्य अलग हो गया। या अपन कह सकते हैं कि मुझे खुद को जाना पड़ा, आई हैड टू गो माई सेल्फ, कह सकते हैं बिल्कुल। तो ये तीसरा हो गया। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू गो इमीडिएटली, मुझे शीघ्र जाना पड़ा, कह सकते हैं बिल्कुल। तो 4 हो गए। यूँ अपन कितने बना सकते हैं कि आई हैड टू गो लेटर, मुझे बाद में जाना पड़ा, कह सकते हैं बिल्कुल। देखो ये 5, 6 कितने हो जाएंगे, कोई सीमा नहीं है, कोई एक्सटेंट है वो नहीं है। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू गो एडवांस, मुझे फ़ौरन जाना पड़ा। या अपन कह सकते हैं कि आई हैड टू गो ओवर देयर, मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि आई हैड टू गो टू मैरिज, मुझे शादी में जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे स्कूल मतलब बाजार लेके जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ा। लास्ट में आप कुछ भी लगा सकते हैं, है कि नहीं बिल्कुल। और हर वर्ब के साथ, तो जाहिर सी बात है कि आप मतलब लागू वाक्य है बना पाएंगे। इट इज़ पॉसिबल, ठीक है जी, मुमकिन है, संभव है, आप बना पाएंगे, आप क्रिएट है कर पाएंगे। तो या अपन कह सकते हैं आई हैड टू ट्रांसलेट, मुझे ठीक है ट्रांसलेट करना पड़ा, कह सकते हैं बिल्कुल। तो वैसे आप कुछ भी बोल पाएंगे, कुछ भी लगा पाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए हैं, ठीक है जी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल एंड सी यू अगेन।